एक छोटी सी गलती और लाखों रुपए का आपका शिपमेंट रिजेक्ट हो सकता है। एक गलत डिक्लेरेशन और कस्टम पेनल्टी लग सकती है। और अगर डेंजरस गुड्स को गलत तरीके से पैक किया तो एयरक्राफ्ट, शिप या वेयरहाउस में ब्लास्ट, फायर या एनवायरमेंटल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई एक्सपोर्टर्स को पता ही नहीं होता उनका प्रोडक्ट डेंजरस गुड्स कैटेगरी में आता है या नहीं। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग में हो, लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स हो या एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डेंजरस गुड्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन खटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की। और आज हम डिटेल में समझेंगे डेंजरस गुड्स क्या होते हैं, हैजार्डस गुड्स और डेंजरस गुड्स में क्या डिफरेंस है, 9 क्लासेस ऑफ डेंजरस गुड्स, यूएन नंबर क्या होता है, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, डीजी कार्गो एक्सपोर्ट प्रोसेस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और कॉमन मिस्टेक्स जो एक्सपोर्टर करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये नॉलेज आपको फ्यूचर में पेनल्टीज और शिपमेंट रिजेक्शन से बचा सकता है। चैप्टर 1, डेंजरस गुड्स क्या होते हैं। डेंजरस गुड्स या हैजार्डस गुड्स वो प्रोडक्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फायर क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्लोजन कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट, वेसल या व्हीकल को डैमेज कर सकते हैं। इसी वजह से इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल इंटरनेशनल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। चैप्टर 2, डेंजरस गुड्स और हैजार्डस गुड्स में क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। हैजार्डस गुड्स जनरल रिस्क इंडिकेट करता है, डेंजरस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशंस में ऑफिशियल टर्म है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आप दोनों नाम सुनेंगे। चैप्टर 3, 9 क्लासेस ऑफ डेंजरस गुड्स। इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डेंजरस गुड्स को 9 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। क्लास 1, एक्सप्लोजिव्स, फॉर एग्जांपल fireworks, ammunitions, explosive materials. Class 2, gases, for example LPG, oxygen cylinders, nitrogen and aerosols. Class 3, flammable liquids, for example paint, petrol, diesel, alcohol. Class 4, flammable solid, for example sulfur, matches, certain chemicals. Class 5, oxidizing substance, for example हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये फायर को और एस्केलेट कर सकते हैं। क्लास 6, टॉक्सिक्स एंड इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, मेडिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस सैंपल्स। क्लास 7, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड मेडिकल आइसोटोप्स। क्लास 8, कोरोसिव सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सल्फर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लास 9, मिसलेनियस डेंजरस गुड्स, फॉर एग्जाम्पल लिथियम बैटरी, ड्राई आइस और मैग्नेटाइज मटेरियल्स। चैप्टर 4, यूएन नंबर क्या होता है। हर डेंजरस गुड्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिससे यूएन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएन नंबर 1203 इट मीन्स गैसोलाइन, यूएन नंबर 3480 मीन्स लिथियम आयन बैटरीज, यूएन नंबर 1789 इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नंबर शिपमेंट की एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन करता है। चैप्टर 5, डेंजरस गुड्स, लेबल्स एंड मार्किंग्स। डीजी गुड्स में प्रॉपर लेबल लगाना मैंडेटरी होता है। हर क्लास का अलग हैजार्ड लेबल होता है। पैकिंग पर मेंशन होता है यूएन नंबर, प्रॉपर शिपिंग नेम, हैजार्ड क्लास एंड हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस। चैप्टर 6, डेंजरस गुड्स पैकिंग। डेंजरस गुड्स के लिए नॉर्मल पैकिंग यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूएन नंबर अप्रूव्ड पैकिंग रिक्वायर्ड होती है। पैकेजिंग को ड्रॉप टेस्ट, प्रेशर टेस्ट और लीक टेस्ट पास करना होता है। पैकेजिंग टाइप्स में आते हैं ड्रम्स, जेरी कैंस, बॉक्सेस एंड कंपोजिट पैकिंग्स। चैप्टर 7, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस एंड डीजी रेगुलेशंस। हर ट्रांसपोर्ट मोड के लिए अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि एयर शिपमेंट रेगुलेशंस में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस, दैट इज DGR, and this is most strict regulations. And the second one is sea shipment regulations. In this, International Maritime Organizations, that is IMDG code, used worldwide for ocean freight. Third one is road transportation, that is ADR regulations.
And the last is rail transportation in this RID regulations. Chapter 8 documents required for DG exports. डेंजरस गुड्स शिपमेंट में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज सेफ्टी डेटा शीट दैट इज एसडीएस और एमएसडीएस। इसमें प्रोडक्ट के हैजार्ड एक्सप्लेन्स होते हैं। सेकंड, डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन दैट इज डीजीडी। दिस इज ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाय सप्लायर। थर्ड इज पैकिंग लिस्ट। फोर्थ इज कमर्शियल इनवॉइस। फिफ्थ इज ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इन दिस अरेवेबल या बिल ऑफ लैडिंग। सिक्स्थ, टेस्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल स्पेशली फॉर लिथियम बैटरीज। चैप्टर 9 लिथियम बैटरीज सबसे कॉमन डीजी कार्गो। आज के टाइम पे सबसे कॉमन डीजी कार्गो है लिथियम बैटरीज, विच इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, पावर बैंक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कई एक्सपोर्टर्स अननोनली लिथियम बैटरी एक्सपोर्ट कर देते हैं बिना डीजी कंप्लायंस के। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है। चैप्टर नंबर 10 कॉमन मिस्टेक्स बाय एक्सपोर्टर्स। मिस्टेक नंबर 1 प्रोडक्ट को डीजी आइडेंटिफाई ना करना। मिस्टेक नंबर 2 रॉन्ग एचएस कोड के बेसिस पर डिसीजन लेना। मिस्टेक नंबर 3 एमएसडीएस चेक ना करना। मिस्टेक नंबर 4 रॉन्ग पैकेजिंग। मिस्टेक नंबर 5 डीजी डिक्लेरेशन सबमिट ना करना। मिस्टेक नंबर 6 फ्रेट फॉर्डर को डीजी इंफॉर्मेशन हाइड करना। इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका शिपमेंट होल्ड, हेवी पेनल्टीज, कार्गो रिजेक्शंस और इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन। चैप्टर नंबर 11 प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट प्रोसेस फॉर डेंजरस गुड्स। स्टेप 1 ऑब्टेन एसडीएस और एमएसडीएस। स्टेप 2 आइडेंटिफाई यूएन नंबर। स्टेप 3 आइडेंटिफाई डीजी क्लास। स्टेप 4 चेक एयर या सी रेगुलेशंस। स्टेप 5 अरेंज यूएन अप्रूव्ड पैकेजिंग। स्टेप 6 प्रिपेयर डीजीडी। स्टेप 7 बुक डीजी अप्रूव्ड कैरियर। स्टेप 8 कस्टम क्लियरेंस। स्टेप 9 शिपमेंट डिस्पैच। एक एक्सपर्ट्स टिप मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि हर केमिकल डेंजरस गुड्स नहीं होता और हर डेंजरस गुड्स केमिकल नहीं होता। फॉर एग्जांपल लिथियम बैटरीज केमिकल नहीं लगती, लेकिन डेंजरस गुड्स कैटेगरी में आती है। इसलिए कभी कभी एजम्पशंस मत कीजिए। ऑलवेज वेरीफाई थ्रू एसडीएस या एमएसडीएस, यूएन नंबर एंड डीजी क्लासिफिकेशंस। तो दोस्तों आज हमने समझा डेंजरस गुड्स क्या होता है, 9 डीजी क्लासेस, यूएन नंबर्स, लेबल एंड पैकेजिंग, डॉक्यूमेंटेशन, लिथियम बैटरीज कंप्लायंस, एक्सपोर्ट प्रोसेस एंड कॉमन मिस्टेक्स। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फ्रेट फॉरवर्डिंग या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में हो तो डेंजरस गुड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए उन एक्सपोर्टर्स और लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स के साथ जो डेंजरस गुड शिपमेंट्स हैंडल करते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।